हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम अपना जो 28 जनवरी को मेरी प्रेडिक्शंस थी उसका एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जो मेरी प्रेडिक्शंस थी अगर उसके हिसाब से आप स्टॉक्स लेते तो आपको कितना प्रॉफिट होता और उनका बेसिकली एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या रखना था मेरी प्रेडिक्शन के अनुसार। इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला स्टॉक जो मैं 28 जनवरी की अपनी वीडियो में बताया था वो सिप्ला बताया था। वीडियो आप देख सकते हैं कि 28 जनवरी को आई थी। तो उस वक्त मैंने बोला था कि जैसे ही ये जो स्टॉक है वो था यहाँ पे कहीं पे, इसके ऊपर चला जाता है, ईएमए के ऊपर जाएगा तो हम खरीद लेंगे। तो अगर ईएमए के ऊपर उसकी एंट्री पॉइंट आता था 31 को, वो ईएमए के ऊपर क्लोज हो गया तो मेरा एंट्री पॉइंट अगले दिन के मॉर्निंग में ही होना था। तो दिस वुड बी माय एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट। मैं आपके लिए बना देता हूँ ये 31 में एंट्री मैं फाइनली जब क्लोज हुआ तो मैं 1 तारीख की सुबह सुबह एंट्री ले लूंगा। एंट्री अराउंड आप देख सकते हैं 1360 के आसपास है। तब से ये स्टॉक ऑलरेडी आपको अराउंड 8.5% प्रॉफिट दे चुका है। उसके अलावा अगर मैं ये देखूं कि अभी का क्या सिनारियो है, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी जो है स्टॉक एक काइंड ऑफ, ये देखिए, एक ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल जिसको कहते हैं, वो बना के बैठा हुआ है। तो जैसे ही ये इसको तोड़ेगा तो हमें एक अच्छा और प्रोग्रेस दिख सकता है। तो ऑलरेडी आप एक मंथ में अराउंड आपको 8% का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, और आपको इसमें और प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। जो दूसरा स्टॉक था मेरी उस वीडियो में वो था हिंडाल्को। हिंडाल्को आप देख सकते हैं कि बेसिकली, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो अगेन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि एंट्री कहाँ थी, 28 को वीडियो थी बनाई गई थी। तो ये जो था 30 को ही, ये दिस इज 25 29, तो एग्जैक्टली मैंने कहा था अगले दिन ही, उसको कहा था कि आप अगले दिन ही ले सकते हैं स्टॉक। तो यहाँ पे ये स्टॉक लिया गया, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया 29। अगर 29 पे भी नहीं लिया, मैंने कंफर्मेशन का वेट किया, तो मैं एग्जैक्टली 29 पे, ये 30 पे ले सकता था इसको, जिसका एंट्री पॉइंट होता 568 570। मैं मान लेता हूँ कि 570 पे अगर मैंने एंट्री की तो यहाँ से ये यहाँ तक गया, ऑलरेडी 5% दे चुका था, ठीक है। फिर अब आप सब कह रहे होंगे कि ये तो पर अभी इतना नीचे है तो लॉस कर गया। देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट को देख के बताया जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 पॉइंट दे चुका है। ये नीचे क्यों आया था, नीचे आने का उसका एक फंडामेंटल रीजन था कि जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था तो उस रिजल्ट में बेसिकली एक चीज पता चली थी कि जो हिंडाल्को का जो एक्सपेंडिचर है ना, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा था, जिससे प्रॉफिट कम था। प्रॉफिट था पर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम था। तो जैसे ही बेसिकली आपका प्रॉफिट परसेंटेज कम जाता है तो आपके जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो उससे निकले थे। तो 40 मिलियन के आसपास आप देख सकते हैं एक सेल ऑफ है जो आया, और उसके बाद ये यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। तो अब आप पूछेंगे कि अभी क्या करना है, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है तो क्या उसको क्या करना चाहिए। तो इस चीज में मैं पहली बात तो हिंडाल्को बहुत अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट आया है, ऐसा नहीं है लॉस आया है। जैसे एचडीएफसी की बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशन से जितना अच्छा प्रॉफिट नहीं आया, सिमिलर चीज यहाँ हुई है। तो यहाँ पे मैं अगेन आपको दो चीज दिखाना चाहूंगा। एक तो आपका ये जो ट्रेंड लाइन है, ये देखिए, ये जब ये गिरा भी तो जब इसका रेजिस्टेंस था, काफी टाइम से जो इसका रेजिस्टेंस रहा था, उसको टच करके ये वापस आया है। उसके साथ एक ट्रेंड लाइन और जो मुझे दिख रही है, लग रहा है कि एक ट्रेंड लाइन और है आपका, ये देखिए,
ये ट्रेंड लाइन को भी जो इसका बार बार सपोर्ट लिया था वहां पे अगेन सपोर्ट लेके ये यहाँ पे आया है, तो अभी भी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। हाँ, अगर आपका बेसिकली आपने यहाँ पे बाय किया होगा तो आपको लॉस दिखा रहा होगा, पर जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, आपको जैसे ही ये डेली चार्ट में यहाँ पे सपोर्ट लेगा और अपना 9 EMA से ऊपर क्लोज करेगा तो मैं उसको फिर बाय कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बाई करूंगा तो अपना जो एवरेज प्राइस है उसको लोअर कर लूंगा और मेरा एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख सकता है। तो ये जो स्टॉक है ऑलरेडी अगर कोई निकल चुका है 2-4% का शॉर्ट टर्म का गेन लेके तो ठीक है, वरना इसमें मैं अगेन एक अप ट्रेंड देख सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये देखिए गिरा है पर उसके बाद स्टेबल हो गया, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन कंटिन्यूअसली गिरा है, और यहाँ पे इसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है। ये दूसरा मेरा स्टॉक था। तीसरा जो था वो था रिलायंस। रिलायंस के बारे में तो खैर आप सब जानते ही हैं, मैंने बोला था उसके अगले दिन ही एक बहुत बड़ी कैंडल बना के ऑल टाइम हाई किया था, फिर ये डेली ऑलमोस्ट बार बार ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है। फिर देखिए ये अगेन 22 से 23 पे जब गया तो एक जो गैप था, गैप अप खुला और यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ इसको रेजिस्टेंस जरूर मिला है, पर मैं अगेन वही जिसकी ये बात कर रहा था असेंडिंग ट्रायंगल की, अब देखिए कितना अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए ये बेसिकली ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा, आपको जैसे ही ब्रेकआउट देगा अगेन एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने में मिल सकता है, और ये कंटिन्यूअसली हाई पे हाई बना रहा है। ऑलरेडी अगर मैं इस पे एंट्री करता तो एंट्री का जो आपका बन रहा था, यहाँ पे एंट्री थी आपकी 29 को ही एंट्री हो रही थी इस पॉइंट पे, अराउंड ये देखते हैं रिलायंस की एंट्री होती है आपकी 2760 के आसपास एंट्री बन रही थी, ठीक है। 2760 से एंट्री से ऑलरेडी आपको 9% का ये प्रॉफिट दे चुका है, 10% का 9% का प्रॉफिट एक महीने के अंदर आपको ऑलरेडी मिल चुका है, पर देयर इज स्टिल स्कोप, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ये EMA के नीचे नहीं जाता तब तक आपको बेसिकली जो मैं बना रहा हूँ, ये जब तक EMA के नीचे क्लोज नहीं होता जब तक अप ट्रेंड बना हुआ है, ये ध्यान में रखना है, आपको सेल नहीं करना है। आप बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जितना ज्यादा आप उस ट्रेंड के साथ रहेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। जो इसके बाद चौथा तो जो ट्रेड था वो था हमारा नेस्ले। ये देखिए नेस्ले में मैं एक अच्छा ट्रेड इसलिए इसको आप देख सकते हैं क्योंकि मैं अगेन 28 की वीडियोस थी, मैंने कहा था जैसे ही आपका ये इसके ऊपर क्लोज होगा EMA के ऊपर तो आप एंट्री लेंगे, ठीक है। तो आपका बेसिकली ये एंट्री पॉइंट बना, दिस इज 7 फरवरी को, ऑलरेडी एक वीक वेट करना पड़ा आपको, तब जाके आपका एंट्री बना। एंट्री बनती है देखिए अगले दिन एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दी उसने, पर जिसको भी अपने एनालिसिस पे यकीन होगा, भरोसा होगा, तो देखिए सपोर्ट के आसपास ही बनी है, आप एग्जिट नहीं करेंगे, और वहीं से इसने एक अच्छा सा एक यू पैटर्न, जो इसको यू कर्व कहते हैं, वो लिया इसने। ये देखिए प्रॉपर यू बनाया है इसने, ये देखिए ये प्रॉपर यू, और ये आपको देखिएगा कुछ दिनों में कंटिन्यूअसली आपको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव कैंडल तो मिल ही रही है। देखिए पिछले 3 दिन में 2 दिन एक हैमर कैंडल टाइप की मिली है, ठीक है, जो पॉजिटिव आपका जो वॉल्यूम है, पॉजिटिव मोमेंटम है उसको दिखाता है, तो एक अच्छा ट्रेंड आपको मिल सकता है, और इसमें भी चांसेस हैं कि आपको अगले मंथ तक इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिले। तो जिसने भी एंट्री यहाँ पे ली थी ऑलरेडी 4-5% का प्रॉफिट आपका एंट्री, मैं बता देता हूँ एंट्री कहाँ पे हुई, ये आपकी एंट्री थी, ठीक है। तो अगर किसी ने मतलब अगले दिन उसको ले लिया होगा, बेसिकली देखिए इसमें 2-3 चीज है, एंट्री पॉइंट मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आपका क्लोज हुआ तो अगले दिन ले लीजिए, पर अगले दिन देखिए खुला यहाँ पे, खुलने के बाद ऊपर गया,
9 में 10-15 मिनट कहूंगा, उसके बाद अगर ये नीचे आया, मैं बेसिकली आपको दिखाता हूँ 8 फरवरी का एक 15 मिनट की कैंडल खोल के आपको एग्जैक्टली दिखाना चाहता हूँ कि आपको एंट्री कैसे लेनी होती है। तो देखिए जैसे 14 को ये उसके 9 EMA के ऊपर क्लोज हुआ, 15 की स्टार्टिंग में 15 मिनट में एक अच्छा खासा डिप आया, ठीक है। तो आपको तो मोमेंटम के साथ है, तो ये बेसिकली एंट्री थी ही नहीं, पहली बात तो। लेकिन अगर किसी ने बाय चांस ये मान के कि एंट्री कर ली है कि हाँ क्लोज हुआ अगले दिन ले लो, तो भी उसको प्रॉफिट हो गया। पर एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलेगा प्रॉपर एंट्री जो आपकी बन रही थी वो बन रही थी यहाँ पे 2487 का पे, और ये आपकी एंट्री बनती थी 2487 पे इस दिन यहाँ पे। जब ये यहाँ पे क्लोज हुआ अगेन नीचे गया, यहाँ पे ये क्लोज हुआ और यहाँ पे मैं बाई करूंगा इसको, ये मेरी एंट्री है। और इससे कंटिन्यूअसली 5 दिन, ये जो है ना कि आपको लगता है कि स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे मैं बेसिकली स्टॉप लॉस मेरा ये रहता है, एक छोटा सा मार्जिन ऑलरेडी 1 to 1 का मुझे गेन हो चुका है। इसका गेन मुझे अराउंड 5 और 2-3% का ये मुझे दे चुका है, और ये प्रॉपर एक यू पैटर्न है देखिए यहाँ पे, और हम इसका ऑलमोस्ट एंट्री लेंगे। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हाँ प्राइवेट पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन आंख बंद करके एंट्री लेनी है। एग्जैक्टली हुआ क्या, पहले 15 मिनट में इतना तेजी से ड्रॉप आया था तो मेरी एंट्री बनी ही नहीं रही थी। उसने अगेन इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके ऊपर गया और ईएमए के ऊपर आया, तो मेरी एंट्री बनती है 19 फरवरी की। मैंने ये आपको बताया था 28 को। तो देखिए एक आपको आराम से बैठना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी स्टॉक्स खरीदने के लिए कि हाँ भाई 28 में एनालिसिस हो गया, 28 को एनालिसिस हो गया तो एक दिन 2 दिन 3 दिन नहीं आया, तो ऐसा नहीं। ये आप बेसिकली कुछ नहीं करना है इसमें। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपना ऑफिस करके आइए, शाम को बैठिए, क्या एनालिसिस रहा चार्ट क्या उसको देखिए। अगर आपका ट्रेड बनता है तो अगले अगले दिन सुबह 9:30 बजे 15 मिनट होने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं, वरना क्योंकि लॉन्ग टर्म में लेना है, ये आपको डे ट्रेडिंग तो करनी नहीं है इसमें। तो इसमें ऐसे आपकी एंट्री बनती है। मैंने एक बार ट्रेड फिक्स कर लिया कि कहाँ पे एंट्री करनी है, किस स्टॉक में एंट्री करनी है, तो मेरी एंट्री वहीं होनी चाहिए। ये, इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये सब तो मेरे प्रॉफिटेबल थे, इसके अलावा मैंने जो 3 स्टॉक्स बताए थे उनमें किसी में भी एंट्री एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, तो लॉस ही नहीं बना। ये तो मैंने आपको जितने भी आपको बताए हैं ऑलरेडी, मैं आपको 4 बता चुका हूँ। एक और मेरा स्टॉक है, इसको मैं आपको बताता हूँ, एशियन पेंट्स मैं बताया था अपनी लास्ट वीडियो में। इसमें भी अगेन मैंने यही कहा था, मेरी जो थी 28 यहाँ पे मैंने बताया था कि लेना है आपको है। यहाँ पे देखिए ये इसके ऊपर क्लोज हुआ अगेन, पर वही देखते हैं बहुत ऊपर से एक जो है बहुत तेजी से ये गिरा है, ठीक है, तेजी से ये, पर इसने अपना प्राइवेट लाइन का सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, और ये आपकी बेसिकली एंट्री बन जाती है इस दिन की 13 तारीख को। तो आप 14 तारीख को लिया आपने, और 14 तारीख से ऑलरेडी आपको ये, तो अभी जस्ट दो कितने दिन हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 7 दिन हुए हैं जो ये मार्केट रहा है, और ऑलरेडी 2-3% का प्रॉफिट है। और जैसे ही आप ये देखेंगे ना कि ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेगा ईएमए से ऊपर लेते ही, तो ये एक अच्छे उसमें जाएगा। पर जिसको बिल्कुल रिस्क फ्री करना है, ट्रेड स्टॉप लॉस लेके रखना है, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इस केस में स्टॉप लॉस भी लगाइए, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए कभी भी एंट्री रहते हैं तो एक स्टॉप लॉस अपना दिमाग में रखिए कि अगर मैं बेसिकली 5%, 8%, 10% का अगर प्रॉफिट कर रहा हूँ तो उससे कम का ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस केस में ये मेरी प्राइवेट लाइन है, बार सपोर्ट है, इससे जस्ट नीचे यहाँ कहीं पे मैं एक स्टॉप लॉस ले लूंगा। 2922.94 है तो 2922 का ले सकते हैं, 2920 का ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जस्ट कि अगर ये कभी आए सपोर्ट लेने के लिए तो इसके ऊपर से ही ये चली जाएगा, ठीक है, और फिर आप इसका वेट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से देखिए मैंने बताया था जो आपको
ऑलरेडी 5 स्टॉक्स जो बताए थे, सिप्ला में आपको 8.5% का प्रॉफिट मिल चुका है, हिंडाल्को में 5.5 का मिल चुका है, रिलायंस में अगेन 8% से ऊपर प्रॉफिट दे चुका है, आपका नेस्ले जो बताया था 3-4% प्रॉफिट दे चुका है, इसमें भी आपको 2% प्रॉफिट हो चुका है। पर बात आपकी प्रॉफिट पे नहीं आती, बात आती है आपका कि लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट तो आप अगर कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, 10 ट्रेड करूंगा तो 2 में तो सबका प्रॉफिट हो ही जाएगा, पर जिसमें मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ उसमें क्या है, तो वो जो बाकी जो 3 ट्रेड हैं जो मेरे बेसिकली सक्सेसफुल नहीं हुए, उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसमें से किसी में भी आपको लॉस नहीं हुआ है। ये देखिए, क्योंकि ये था आईटीसी था 28 को, मैंने आपको बल्कि वीडियो में बताया था कि ये यहाँ पे जैसे ही आपको ईएमए से ऊपर मिल रहा है, मैं एक ट्रेंड लाइन भी उस वक्त जो बताई थी उसी को बना देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे वो बेसिकली एक्टिव है, इसका सपोर्ट लेके या इसका सपोर्ट लेके वो बेसिकली ऊपर जा सकता है, पर उसने दोनों को ही तोड़ दिया। उसने अपना जो वीकली सपोर्ट था, वीकली सपोर्ट तोड़ा, वीकली 50 एमए तोड़ा, डेली 200 एमए तोड़ा, मूविंग एवरेज तोड़ा और नीचे आ चुका है। ठीक है, तो मेरा ये ट्रेड ही नहीं रहा, मैं इसमें फिर एंट्री ही नहीं करूंगा। अब आप लोग कहेंगे कि देखिए कि 22 फरवरी को तो ये क्लोज हो गया, ऊपर क्लोज हो गया, अभी भी ईएमए के ऊपर है, तो क्या मैं ट्रेड ले लूंगा? नहीं, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। कारण क्यों है? ये मेरा सिर्फ एंट्री बताता है कि ट्रेंड मेरा अपसाइड है कि नहीं है, किस लेवल पे लेना है वो मैं ट्रेंड लाइन बता रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो यहाँ पे बताया था एंट्री लेनी है, वो इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे जो था आपका एक सपोर्ट पे था, और अगर सपोर्ट से ऊपर जाता है तो बहुत ऊपर जाता है, पर सपोर्ट से नीचे जा रहा है तो बेसिकली ये भी रेसिस्टेंस है। तो कंफर्मेशन, एंट्री कंफर्मेशन के लिए है सिर्फ ईएमए, ना कि आपका एंट्री पॉइंट बताने के लिए। एंट्री पॉइंट मैं ट्रेंड लाइन से बता रहा हूँ, तो इसमें मेरी एंट्री नहीं हुई तो मेरा कोई लॉस ही नहीं हुआ। सिमिलरली आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा अपना, कि यही 8 स्टॉक्स जो बताए थे उन्हीं का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, एक भी स्टॉक में लॉस नहीं हुआ है, एक भी स्टॉक में लॉस नहीं हुआ है। तो अगर किसी ने आईटीसी में लिया होगा, वो क्या है मतलब, अगर अभी मैं उसका दोबारा एनालिसिस तो नहीं करना चाह रहा, पर अगर फिर भी किसी को है तो बेसिकली उसको देखना पड़ेगा कि ये जो उसका सपोर्ट पहले रेसिस्टेंस आया था, उसको एज अ सपोर्ट वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो उसके बाद करेंगे। पर अभी इसके लिए कोई कॉल नहीं है, इस पे सिर्फ वेट एंड वॉच है कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आईटीसी के अलावा जो था मेरा वो उसके अलावा एक था हिंडाल्को। अब देखिए हिंडाल्को में नहीं, हिंडाल्को में तो सॉरी प्रॉफिट रहा था हमारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर था। हिंडाल्को में तो हमने प्रॉफिट लिया था। तो इसमें अगेन आप देख सकते हैं कि मैंने आपका क्या बताया था कि यहाँ पे बताया था कि एंट्री लेना है, ठीक है। इसमें एंट्री लेने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो आपका पॉइंट है, देखिए यहाँ बोला था मैंने कि ये नीचे गया था, फिर वापस ऊपर आया और ये नहीं तोड़ेगा और इसके ऊपर चला जाएगा, तो मैं देखिए पॉइंट जो मेरा मिनिमम पॉइंट है वो डिसाइड कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन से। एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बना के मैंने डिसाइड किया है। देखिए वीकली में भी जो है, वीकली में कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन बेसिकली टूट चुकी है, ठीक है। ये टूट चुकी, यहाँ पे जो मैं अगेन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ से अगर ये ऊपर उठता है तो ईएमए से ऊपर लेंगे, तो मैं लोअर पॉइंट यहाँ से डिसाइड हुआ, एंट्री पॉइंट मेरा डिसाइड होगा ईएमए से, पर ये ऑलरेडी इसको तोड़ के नीचे जा चुका है। अब वीकली उसमें देखिए, वीकली उसमें
वीक कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी जिसको ये तोड़ के सपोर्ट जो था इसका जिसको कहते हैं और बेसिकली अब रेसिस्टेंस बन के रह चुका है। और इसने सिर्फ वो ही नहीं तोड़ा, इसने जो अपना वीकली 200 मूविंग एवरेज था, 200 मूविंग एवरेज बहुत सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है, उसको भी तोड़ दिया है। ठीक है, अभी बहुत पास है, मे बी एक आपका क्या है कि हल्का सा मूवमेंट ऊपर आएगा यहाँ पे, पर इसमें अगेन वेट एंड वॉच की है, क्योंकि मैं लोएस्ट पॉइंट पे एंट्री करना चाहता हूँ। पर जैसे ही लोएस्ट पॉइंट का क्या होता है ना, अगर वो ट्रेंड लाइन आपको तोड़ देता है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है और डाउनवर्ड मूवमेंट का टॉप मोस्ट पॉइंट बन जाता है। तो अभी इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में अगेन मेरा वही आपसे रहेगा कि वेट एंड वॉच। इसमें वो मैं कह रहा हूँ कि हमारी एंट्री एक्टिवेटेड नहीं हुई। देखिए मैंने कोई कोई सी भी लाइन जो है, कोई सी भी दिन, किसी भी दिन आपका ईएमए से ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड था और मेरा जो मैंने एंट्री पॉइंट जो माना था वो उसको तोड़ दिया है उसने 8 फरवरी को, तो बिल्कुल कंफर्म कर दिया था, क्योंकि एक बार तोड़ा, दो बार तोड़ा, अब उसमें कोई एंट्री नहीं करनी। तो ये मेरे स्टॉक्स हो गए। मुझे लग तो रहा है कि एक और स्टॉक मैंने बताया था, हाँ ये स्टॉक मैंने हाँ जो तो 8वां स्टॉक जो मैंने बताया था, लास्ट जो स्टॉक था वो था ब्रिटानिया। उसमें ब्रिटानिया में मैंने बड़ा साफ साफ कहा था, उस वीडियो में आप जाके क्या देख सकते हैं कि जैसे ही अगर वो इस लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पर इसको इस लाइन ने कभी तोड़ा ही नहीं। और ये आपका क्या है कि कंटिन्यूअसली ईएमए के ऊपर तो रहा, पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहा। देखिए अब ट्रेंड नहीं है, कभी तोड़ा नहीं, उसको बार बार रीटेस्ट किया और 5 फरवरी को ये उसके नीचे जाके क्लोज हो गया। ठीक है, उसके साथ क्लोज होने के साथ ही इसने अपना 50 मूविंग एवरेज का जो बार बार सपोर्ट भी ले रहा था ये 5 तारीख तक, वो भी इसने तोड़ दिया। तो ये यहाँ पे मेरा अगेन जो था एंट्री पॉइंट था वो कैंसिल हो गया। अब मैं एनालिसिस कभी और करूंगा उसको मुझे स्टार्टिंग से एनालिसिस करना पड़ेगा। एंट्री पॉइंट मेरा रहा ही नहीं वो। तो ये मैंने उस वक्त बोला था आपको। ये था मेरा जो ट्रेंड लाइन, भी आप देखेंगे ना इस टाइप की ट्रेंड लाइन बनाई थी। मैं कहा था ये एक अच्छा वी बन रहा है, यहाँ से अगर एक अपसाइड मोमेंटम दिखता है तो हम जाएंगे, वो नहीं मिला अगेन। तो वो मैं कह रहा हूँ कि एनालिसिस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो आपको हर स्टॉक पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पर जिस स्टॉक में लॉस मिल रहा है उसमें मेरा स्टॉप लॉस एक डिफाइन हो कहीं पे भी, और वरना एंट्री एग्जिट ना हो। इसमें देखिए 8 स्टॉक का एनालिसिस किया था मैंने, जिसमें से 5 में आपको प्रॉफिट मिला, ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है, और 3 में आपका एंट्री एक्टिवेटेड नहीं हुई तो आपको लॉस नहीं हुआ। दिस इज द पावर ऑफ एनालिसिस। So thank you for attending my video. Keep learning, keep earning. Thank you.